So welcome to Phoenix Finance. Today we are going to discuss about a stock जिसने लोगों के पैसे को एक्सपोनेंशियली ग्रो किया है। बट कैसे किया है, क्यों हुआ है, क्या रीजन थे उसके पीछे। मार्केट में आने के बाद हमारा एक साइकोलॉजी होता है कि हमें अपने पैसे डबल करने होते हैं। मतलब रातों रात पैसे चाहिए हमें, मतलब डबल करने हैं। मार्केट में हमारा जो फर्स्ट थिंकिंग होता है, मार्केट में आओ एंड हमें विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ पैसे हमारे डबल होने चाहिए। कुछ ऐसा स्टॉक मिल जाए, कुछ ऐसा स्ट्रेटजी मिल जाए, कुछ ऐसा ट्रिक मिल जाए जिससे हमारे पैसे डबल हो। बट लोगों के पास पेशेंस नहीं होता, लोगों के पास होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होता, एंड उनके एक्सपेक्टेशंस इतने बड़े होते हैं, सो वो लॉस करते हैं अपने कैपिटल को यहाँ पे मार्केट में देके चले जाते हैं। सो मार्केट में अगर सर्वाइवल चाहिए तो तुम्हें मार्केट को सीखना होगा, एंड मार्केट में सबसे बड़ा होता है पेशेंस एंड माइंडसेट, एंड साथ में होल्डिंग कैपेसिटी। सो तुम्हें देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक विप्रो का चार्ट डाला है। विप्रो के चार्ट में तुम देख, मतलब प्राइस को जब तुम देखोगे तो ऐसा कुछ ग्रोथ नहीं आया। लाइक 20 ईयर्स, 22 ईयर्स में ऐसा कुछ ग्रोथ नहीं आया था मार्केट में जो इसके इन्वेस्टर्स को पैसे बनते। लाइक स्टॉक कम्प्लीटली साइडवेज था। वो एक स्पाइक आया था इसमें इन 2000, बट डॉट कॉम बबल के टाइम पे वो सेल ऑफ हो गया एंड स्टॉक फिर से अपने प्रीवियस प्राइस के पास आ गया। बट ऐसा इस स्टॉक ने किया क्या जो इसके इन्वेस्टर्स थे उसके पैसे एक्सपोनेंशियली ग्रो हुए। मैंने एक यहाँ पे केस स्टडी लिया है। लाइक यू ऑल नो अबाउट विप्रो, उसके ओनर कौन है, विप्रो क्या करती है। फिर भी, और सबसे बड़ी बात, जो उसके ओनर है उन्होंने एन नंबर ऑफ डोनेशंस किए हैं, एन नंबर ऑफ सीएसआर किए हैं, फिर भी ऐसा क्या हुआ इस स्टॉक में जिसकी वजह से लोगों के पैसे ग्रो हुए। मैंने यहाँ पे एक हेडिंग डाला है, हाउ 100 शेयर्स ऑफ विप्रो ग्रो टू ओवर 3.28 करोड़ इन 27 ईयर्स। सो जस्ट फोकस ऑन ईयर्स, लाइक 27 to 30 ईयर्स। ऐसा क्या हुआ 30 ईयर्स में जो लोगों के पैसे डबल हुए। विप्रो का स्टॉक कम्प्लीटली साइडवेज था, उसके मार्केट प्राइस में कुछ भी ग्रोथ नहीं आया था, फिर भी लोगों के पैसे डबल ट्रिपल हुए, एक्सपोनेंशियली ग्रो हुए फ्रॉम 1000 रुपीज टू 3.28 करोड़। इसके पीछे क्या रीजन है। देयर आर एन नंबर ऑफ शेयर्स इन मार्केट, लाइक इन्फोसिस देख लो तुम, आइसर मोटर देख लो, एंड बजाज फाइनेंस देख लो। बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने लोगों के पैसे ग्रो किए। बट पार्टिकुलरली विप्रो में ऐसा क्या था, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आज। सो यहाँ पे मैंने लिखा है, assume you have bought 100 shares of Wipro in 1990। तुमने 1990 में विप्रो के 100 शेयर्स लिए एट अ फेस वैल्यू ऑफ 10। जब विप्रो ने जब विप्रो को पैसे रेज करने थे मार्केट से, उसने फर्स्ट टाइम थ्रू इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मार्केट से पैसे रेज किए एट अ फेस वैल्यू ऑफ 10। जो उसके शेयर का प्राइस था वो 10 रुपए था। तो एज्यूम करो तुमने उस टाइम पे 1000 शेयर्स बाई किए होते, या तुम्हारे किसी एंसेस्टर्स ने उस टाइम पे 1000 शेयर्स, 100 शेयर्स बाई किए होते एट अ प्राइस ऑफ 10, तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट होता 1000 रुपए का। बट मतलब ऐसा क्या हुआ इस स्टॉक में जो तुम्हारा 1000 का इन्वेस्टमेंट 3.82 करोड़ या 5 करोड़ जो भी हो, वट एवर, वहां तक हुआ। सो मैंने यहाँ पे एक सिनेरियो डाला है, केस डाला है। आप आफ्टर 1990 जब विप्रो के शेयर्स मार्केट में आए थे, उसके बाद विप्रो ने बोनसेस, स्प्लिट्स, डिविडेंड, ये सारे दिए अपने इन्वेस्टर्स को। मैंने इसमें 2017 का डेटा डाला है। 2019 में विप्रो ने एक बोनस दिया था। सो फर्स्टली डिस्कस बोनस शेयर क्या होता है। जब कंपनी को प्रॉफिट होता है, जब कंपनी को रेवेन्यू ग्रोथ होता है, जब कंपनी अच्छा कर रही होती है, तो वो अपने इन्वेस्टर्स को कुछ रिटर्न देती है। रिटर्न इन के डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं, लाइक स्प्लिट हो सकता है, बोनस शेयर्स हो सकते हैं, डिविडेंड हो सकता है, बहुत सारे होते हैं। सो यहाँ पे हुआ क्या था, तो बोनस का मतलब क्या होता है। जब कंपनी को प्रॉफिट होती है तो डिविडेंड ना देकर, मतलब शेयर होल्डर्स को पैसे ना देकर, वो उन्हें एडिशनल शेयर्स देती है। तो सपोज तुमने 100 शेयर्स लिए 1990 में विप्रो के। इन 1992 1:1 बोनस के बाद तुम्हारे पास 100 से 200 शेयर्स हुए। इन 1995 विप्रो ने फिर से एक बोनस इशू किया 1:1 का, जिससे तुम्हारे 200 शेयर्स 400 हुए। 1997 में 2:1 का बोनस आया जिससे 400 से 1200 शेयर्स हुए। इन 1999 विप्रो ने 5:1 का एक स्प्लिट किया जिसमें तुम्हारे 1200 शेयर से 6000 शेयर्स हुए। इन 2004 विप्रो ने 2.1 का एक बोनस दिया जिससे तुम्हारे शेयर्स 18,000 हुए। इन 2005 1:1 का फिर से एक बोनस दिया जिसमें तुम्हारे शेयर्स 18,000 टू 36,000 हुए। मतलब तुम खुद से देख रहे हो, विद इन 10 और 15 ईयर्स तुम्हारे 100 शेयर्स 36,000 हुए। इन 2010 आफ्टर बोनस इश्यू ऑफ 2:3 तुम्हारे शेयर 36,000 से 60,000 हुए। इन 2017 विप्रो ने एक फिर से बोनस इशू किया एंड
इस टाइम पे 1:1 के बोनस के बाद तुम्हारे 60,000 शेयर्स 1,20,000 हुए। सो इन शॉर्ट, जो तुमने 100 रुपए का 100 शेयर्स लिए थे, वो इन 2017 1,20,000 हो गए। मैंने यहाँ पे चार्ट भी डाला है, लाइक यहाँ पे इस चार्ट में 2019 का डेटा लिया है, जिसमें 1:3 का बोनस दिया था 2019 में। एंड जो इन्वेस्टमेंट था वो 9 करोड़ के आसपास हुए थे। एंड नाउ, अब तुम्हारा नेटवर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो तुम्हारे पास अभी, आफ्टर 1000 इन्वेस्टमेंट, जो तुम्हारे पास 100 शेयर थे, वो 1,20,000 हो चुके थे। एंड इन 2017 विप्रो का जो मार्केट वैल्यू था शेयर का, वो 273 के आसपास था, राउंड ऑफ में 280 ले लो। इन टू 1,20,000 जो तुम्हारे पास शेयर थे, उसको मल्टीप्लाई करो तो अप्रॉक्स 3.5 करोड़ के आसपास आता है। सो स्मॉल इन्वेस्टमेंट, लाइक तुम्हारा एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट, 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट, हो सकता है उस टाइम पे जो तुम्हारा शेयर का वैल्यू रहा हो बहुत बड़ा रहा हो, मतलब जो तुमने इन्वेस्ट किया था तुम्हारे लिए अमाउंट बहुत बड़ा हो सकता है, नो डाउट। मतलब इन्फ्लेशन की वजह से जो 1000 रुपीज है अभी के टाइम पे, वो कुछ भी नहीं है। तो उस टाइम पे तुमने जो 1000 इन्वेस्ट किया, तुम्हारे पेशेंस, तुम्हारी होल्डिंग कैपेसिटी की वजह से वो 3.8 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो गया इन नेक्स्ट 30 ईयर्स। तो जस्ट फोकस ऑन ईयर्स, लाइक किसी के पैसे एक दिन में, एक हफ्ते में, एक साल में डबल नहीं होते। तुम बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का एक पोर्टफोलियो देख सकते हो, लाइक राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफेट हो गए, चार्ली मंगर हो गए, विजय केडिया हो गए। देयर आर ए नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स जिन्होंने मार्केट में हमेशा आने के बाद बोला ट्रेडिंग से उनके पैसे गए हैं, बट थ्रू इन्वेस्टमेंट उनके पैसे डबल ट्रिपल हुए हैं। उन्होंने अच्छी अच्छी कंपनी पर रिसर्च किया, उस कंपनी के फाइनेंशियल्स पढ़े, उस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए, और थ्रू द टाइम उनके पैसे एक्सपोनेंशियली ग्रो हुए। तो मार्केट में यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है पैसा बनाने का। मार्केट में अगर तुम्हें सर्वाइवल चाहिए, मार्केट में तुम्हें अर्निंग चाहिए, तुम्हें स्टडी पे फोकस करना होगा। एंड तुम्हें जो बोनसेस देने वाली कंपनी होती है, लाइक जो प्रॉफिटेबल कंपनी है, जिस कंपनी में ग्रोथ है, फ्यूचर में अच्छा कर सकती है, उस कंपनी को ढूंढना होगा तुम्हें। तुम्हारे खुद के एफर्ट्स डालने होंगे इसमें। लाइक न्यूज चैनल्स हो गए, देयर आर लॉट ऑफ टेलीग्राम चैनल्स जो तुम्हें बताते हैं इसमें डालो, ये करो, वो करो। उससे कभी तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला, तुम्हें हमेशा डाउट ही होगा। मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, तुम पैनिक करोगे, हम मतलब हमारे पैसे ऊपर नहीं जा रहे हैं, मतलब इसे निकाल देना चाहिए, बेच देना चाहिए। एंड क्लियरली तुम विप्रो का चार्ट देख सकते हो, 20 ईयर्स में इसमें ऐसा कुछ ग्रोथ नहीं आया था। लाइक तुम पेशेंस कैपेसिटी देख सकते हो, लाइक होल्डिंग कैपेसिटी देख सकते हो इसके इन्वेस्टर्स का। लाइक मतलब उन्होंने कितना मतलब टाइम दिया है इसमें, कितनों ने होल्ड किया है आई डोंट नो, बट ऐसा अगर करते तो क्या ग्रोथ होता, और तुम अगर ऐसा करोगे तुम्हारे साथ भी हो सकता है। सो जस्ट फोकस ऑन लर्निंग। तुम्हारा एक छोटा सा 1000 का इन्वेस्टमेंट कैसे 3.5 करोड़ हो सकते हैं। एंड जब हम डिविडेंड वाले पार्ट को ऐड करेंगे शेयर्स में, तो विप्रो ने इन डिफरेंट ईयर्स लाइक 14, 15, 16, 17, बहुत सारे मतलब डिविडेंड भी दिए। लाइक डिविडेंड का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सपोज तुम्हारे पास 60,000 शेयर थे, और 2014 में विप्रो ने 8 पर शेयर डिविडेंड दिया, तो 60,000 शेयर मल्टीप्लाई बाई 8 जो आएगा वो तुम्हारा डिविडेंड अमाउंट होगा। मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट में कैलकुलेट करके रखा है। तो तुम मतलब ईयरली तुम देखो, तुम्हारे पास 5 लाख जब भी डिविडेंड दे रही है, तुम्हारे पास 5 लाख का डिविडेंड अमाउंट आ रहा है इन योर अकाउंट, तुम उस पैसे को फिर से री कर सकते हो। सो जब तुम्हारा साइकोलॉजी चेंज होगा मार्केट में कि लॉन्ग टर्म में क्या होता है, शॉर्ट टर्म में कैसे अर्न कर सकते हैं, देन यू विल बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर और इन्वेस्टर। हमेशा लर्निंग पे फोकस करो, लाइक पेशेंस इज द की। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट डाला है, इवन इफ यू डोंट सेल योर स्टॉक्स, लाइक तुम्हारे पास एक होल्डिंग पावर होता है, 1,20,000 शेयर्स को होल्ड किया तुमने अपने पोर्टफोलियो में, तो और साथ में डिविडेंड को कंसिडर किया होता, तो मतलब तुम एक जो मॉब होता है मार्केट में, उससे खुद को अलग पाते। लाइक तुम्हारा एक सेटअप बिल्डअप हो चुका होता है, लाइक मार्केट में कैसे प्रॉफिट करना है, मार्केट में मतलब लॉन्ग टर्म में क्या होता है, मतलब तुम्हारा खुद से एक ट्रेडिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर जो होता है ना, तो वो डेवलप कर पाते मार्केट में लॉन्ग टर्म का क्या बेनिफिट है। डिविडेंड बढ़ता रहता है, घटता रहता है, डजेंट मैटर। सपोज विप्रो 50 पर शेयर्स भी डिविडेंड देगी, तो तुम्हारा जो शेयर है उस पे जो मल्टीप्लाई करोगे वो तुम्हारा डिविडेंड अमाउंट होगा। सो मतलब डिविडेंड मैटर नहीं करता, बट थ्रू द टाइम जो तुम्हारे पैसे ग्रो हुए, ये मैटर करता है। सो हमेशा मार्केट में सर्वाइवल के लिए तुम्हें पेशेंस चाहिए, तुम्हें होल्डिंग कैपेसिटी चाहिए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट नॉलेज चाहिए। कैसे बिल्डअप करना है मैंने बताया,
तुम्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने होंगे डिफरेंट कंपनीज के, तुम्हें उनके फ्यूचर ग्रोथ के बारे में देखना होगा, उनके मतलब बिजनेस मॉडल को समझना होगा, कंपनी प्रॉफिटेबल कब तक हो सकती है वो देखना होगा, कंपनी के सेल्स कब कितने टाइम में डबल होते हैं वो देखना होगा। तो यू नीड मतलब फोकस तो करना है, लाइक तुम्हें मार्केट से अगर कुछ चाहिए तो टाइम तो देना होगा, लाइक और यहाँ पे एक ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी नहीं है, कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है जो तुम्हारे पैसे एक दिन में और एक महीने में डबल होंगे। सो विप्रो एक जस्ट एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे शेयर है, आइसर मोटर है, सिम्फनी है, पेज इंडस्ट्री है, देयर आर एन नंबर ऑफ शेयर जिसने लोगों के पैसे को एक्सपोनेंशियली ग्रो किया है। तुम्हें इस ऐसे शेयर्स को ढूंढना है, लाइक बजाज फाइनेंस भी देख सकते हो। तो इन शेयर्स को ढूंढो, इनमें कैसे तुम्हें इन्वेस्ट करना है वो तुम्हारा कॉल है, लाइक तुम मंथ से इन्वेस्ट करना चाहते हो, ईयरली इन्वेस्ट करना चाहते हो, वो तुम्हारा है। बट थोड़े थोड़े पैसे को, अब जो भी तुम्हारा हार्ड एंड मनी है, उसको ट्रेडिंग में गंवाने से अच्छा है कहीं अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करो और लंबे टाइम के लिए करो, क्योंकि जब तुम लंबे टाइम के लिए कभी भी पैसे डालते हो वो ऑलवेज तुम्हें मतलब प्रॉफिट देता है। बट हमेशा फोकस करो बिफोर लर्निंग बिफोर प्रॉफिट, हमेशा लर्निंग को प्रायोरिटी दो, लर्निंग के बाद ही तुम अच्छे शेयर्स को ढूंढ पाओगे, आइडेंटिफाई करोगे एंड देन तुम उसमें पैसे डालोगे, फिर तुम्हारे पैसे ग्रो होंगे। कोई भी शेयर उठा लिए पैसे डाल दिए तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो पे मतलब तुम्हें मतलब प्रॉफिट देगी देगी, देयर आर एन नंबर ऑफ शेयर्स इन मार्केट जिसने लोगों के पैसे को मतलब डुबोया है। लाइक रिलायंस कैपिटल का एग्जांपल देखो, रिलायंस कैपिटल का जो मार्केट वैल्यू था वो 800 था इन 2008, और आज वो 1 या 2 रुपए पे है। सो अच्छे शेयर्स को ढूंढो, उन कंपनी में क्या ग्रोथ हो सकता है उस पर फोकस करो, और जस्ट एंजॉय द प्रॉफिट एंड राइड द प्रॉफिट। थैंक यू सो मच।